सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक सत्संग और माया। सात संगत दोनों ही सात संगत बड़े महत्वपूर्ण हैं। सात संगत माया के बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये जो आपकी माया है, इसका पार पाना मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे पार पाऊं। बड़ा बचने की कोशिश करता हूं लेकिन बच नहीं पाता। और सात्संगत हमने देखा कि अर्जुन ने कितने प्रयास किए, ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया, लेकिन जब सत्संग नहीं मिला तो जब उनके बेटे ने उनकी मृत्यु हो गई अभिमन्यु की, तो फिर माया से ग्रस्त हो गए कि प्रभु ये तो ठीक नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए था। और फिर प्रभु ने उनके संशय दूर किए, क्योंकि फिर प्रभु का संग किया। सत्य प्रभु कृष्ण भगवान जी सत्य, फिर इनका सत्य किया तो फिर उनको वहाँ से सत्य का संग प्राप्त हुआ, फिर सत्संग प्राप्त हुआ, फिर सत्संग के द्वारा उनको जो है उनका वो संशय दूर हुआ। तो सत्संगत जब जब हम इस माया में फंसते हैं तो सत्संग के द्वारा ही हमारे मन में दोबारा से सत्संगत वो धूल जो है हट जाती है और मन का शीशा साफ हो जाता है। तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं तो इस माया से पार नहीं पा सकता, मेरे तो समझ में नहीं आती, ये बड़ी प्रबल है, बड़ी बलवान है, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान जी ने सुना उनकी बात और बड़े मुस्कुराए। अर्जुन तो ठीक कहता है, ये बड़ी बलवान है, क्योंकि रची हुई तो मेरी है, लेकिन इसका पार पाया जा सकता है। मैं तुझे अब तरीका बताऊंगा। और सत्संगत ये तरीका प्रभु ने उनको तो बताया ही बताया, बट उनके साथ साथ हम सब के लिए है। हमारे जीवन के अंदर भी सत्संगत हम जब जीवन जी रहे हैं, ये नहीं है कि संतों के जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उस वक्त हमने प्रभु का सहारा लेना है। कि ब्रह्म ज्ञान तो जीवन में है, लेकिन कठिनाइयाँ आई तो मैं फिर परेशान हो गया, तो फिर मैंने ब्रह्म ज्ञान के साथ अपने जीवन को जोड़ा नहीं, मैं दोनों को अलग अलग लेकर चल रहा हूँ कि सत्संग और माया अलग अलग लेकर चल रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान कर्म में डल जाए, तो ये जो सत्संग है, ये कैसे जब जीवन में मैं कठिन परिस्थितियों में इसका सहारा लेता हूँ तो फिर इसका मेरे ऊपर असर नहीं होता। तो फिर भगवान जी ने सत्संग बड़े सरल ढंग में समझाया कि अर्जुन, कर्म करते हुए एक ब्रह्मज्ञानी संत जो सत्य की शरण में आ गया है, जो सतगुरु की शरण में आ गया है, वो अपने कर्ता भाव से अलग हो जाता है। उसके ऊपर ये माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि उसने अपनी हस्ती को मिटा दिया होता है कि वो है ही नहीं, जो कुछ हो रहा है प्रभु कर रहे हैं। ये जीवन प्रभु का दिया हुआ और प्रभु के हुक्म में चल रहा है। जैसे जैसे उन्होंने ये फर्ज निभाने के लिए परिवार की सेवा दी है, सत्संग की सेवा दी है, सिमरन की सेवा दी है, ये तो प्रभु मैं आपकी सेवा समझ करके जो ब्रह्मज्ञानी संत जीवन जीता है कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब प्रभु का दिया हुआ है और प्रभु के हुक्म के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूँ, तो वो फिर अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, माया का पार पा जाता है। वरना तो सत्संगत ये माया सत्संग के अंदर, वहाँ भी सत्संगत दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, लेकिन जिन्होंने अपना मन सतगुरु के वचनों के साथ जोड़ा होता है, उसके ऊपर फिर क्या असर डालेगी, जिसके ऊपर पहले ही प्रभु का रंग चढ़ गया है। इसलिए सत्संग के अंदर चैतन्यता का विशेष महत्व है, जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत को सदा चेतन रहना है। और खासकर सत्संग के अंदर उन्होंने कहा कि सत्संग आओ तो मन को साथ ले करके आना है, तभी इसका आनंद प्राप्त कर पाओगे। और कई बार तो सत्संग में मन लेकर गए, लेकिन कुछ पलों बाद पता लगा कि वो तो कहीं और ही घूम रहा है, तो फिर वो वचन भी समझ में नहीं आते कि आज क्या बोला गया। शरीर वहाँ बैठ के आ गया और मन नहीं मिला, तो वो उसको माया ने अपनी चपेट में ले लिया। तो ये माया वहाँ भी जाती कि आज इसने क्या पहना है, इसके तो ये जो आज महात्मा बैठे इनके तो कई बार हम ये भी जजमेंट इतनी बड़ी बात कर लेते हैं कि ये तो इनके विचार ही ठीक नहीं है। ये सब माया का प्रभाव है, क्योंकि उस वक्त समर्पण नहीं है। जो गुरु के आदेश आए हैं मैं उनसे अलग हो गया हूँ, कि उन्होंने कहा है कि स्टेज पर बैठा विरा
संत जो है मेरा ही रूप है, व्यास गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको सतगुरु समझ के अगर मैं उनके वचन के साथ अपनी सुरत नहीं जोड़ता तो आनंद से बांझा रह जाता हूँ, वंचित रह जाता हूँ, और माया वहाँ भी अपनी चपेट में ले लेती है। वहाँ भी बचना है सत्संगत जी। इसलिए सतगुरु के आदेशानुसार चेतन रह करके सत्संग में जाना है, सुनना है, तभी सत्संगत हम माया के प्रभाव से बच पाएंगे। और इस जीवन को एक सेवा समझ करके कि प्रभु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार उन्होंने कहा है कि प्यार के परिवार के अंदर प्यार से तूने ये सेवाएं करके आनंद लेना है। तो प्यार करूं परिवार के साथ, सारे संसार के साथ, जो प्राणी हैं उनको प्यार का संदेश दूं अपने कर्मों के द्वारा, प्रभु की कृपा से प्रभु के साथ जुड़ करके राममय होके राम के रंग में रंग के ये लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ऐसा प्रभु के रंग में रंग कर प्रभु जो कार्य कर रहे हैं, आज सतगुरु माता जी सबके अंदर ये प्यार का संदेश दे रहे हैं, तो ऐसे ही हम भी बन पाएं। प्यार से कहिए धन्यवाद।